द एरिना कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। और हम बताना चाहेंगे कि मेंसुरेशन का 2 डायमेंशनल में हम सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में हम जाने, और इसके बाद जो है हम आगे 3 डायमेंशनल को लेके चलते हैं। 3 डायमेंशनल मेंसुरेशन में हम रेक्टेंगल का 3D पिक्चर को देखते हैं। क्यूबॉइड और एरिया जो आता था, हम लोग एरिया लिखते थे, उसको हम वॉल्यूम लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों होता है। अब वॉल्यूम निकालने के लिए हम L इंटू बी, ये तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता था, इसमें हम H से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये जो है हमारा वॉल्यूम हो गया क्यूबॉइड का। और उसके बाद वॉल्यूम के साथ साथ इसमें टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? क्यूबॉइड में टोटल सरफेस एरिया होता है, हम देखते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। ये आगे का रेक्टेंगल का L इंटू बी, L इंटू बी, ये आगे का L इंटू बी और ये पीछे का L इंटू बी, तो दो ठो L इंटू बी है, 2LB प्लस ये रेक्टेंगल हो गया और पीछे का ये रेक्टेंगल हो गया, ये B इंटू एच, B इंटू एच, एक यहां है और एक ये 2BH प्लस, उसके बाद इसको देखते हैं L इंटू एच, L इंटू बी, L इंटू बी, और ये नीचे भी L इंटू बी, 2LB। इसी चीज को हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2LB प्लस BH प्लस LH, LH ये H, इसको तो 2LB प्लस BH प्लस LH, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब हम कर्व सरफेस एरिया लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है? कर्व सरफेस एरिया होता है, या तो हम ऊपर का पार्ट को हम लेंगे या उसके नीचे का पार्ट को लेंगे, उसको हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। और टोटल सरफेस एरिया होता है कि उसके नीचे के पार्ट को भी हम लेंगे और उसके ऊपर का भी पार्ट को लेंगे। टोटल को लेने के बाद वो टोटल सरफेस एरिया होता है। लेकिन कभी कभी क्या टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों एक ही होता है। जैसे अब मान लीजिए कोई भी ऐसा पार्ट जिसका टोटल सरफेस एरिया जो कवर फोल्ड ना हो सके, इस तरह का मान लीजिए कोई एक बॉक्स है, उसमें हम ताला मार दिए और उसके बाद हम बोले कि इसके जो है टोटल सरफेस एरिया को पेंट कर दो, तो ताला को तोड़ करके उस बॉक्स को कट करके उसके बाद हम टोटल नीचे से ऊपर तक पेंट करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर उस बॉक्स का ओपन होने का कोई भी वहां पर कोई भी चीज ना ऑप्शन ना हो, तो उसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया सेम हो जाएगा। क्योंकि जब इस पार्ट को हम ओपन नहीं कर सकते तो उसके अंदर को तो इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे सिलेंडर, एक सिलेंडर को अगर टोटल सरफेस एरिया को पेंट करना हो तो उसको कट करके कभी अंदर को पेंट नहीं करेंगे, इसलिए हमारा सिलेंडर का जो है टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया सेम हो जाता है। इस जगह जो है टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस सेम हो जाएगा जब इसको हम कवर नहीं करेंगे। और अगर ये बॉक्स जो है ओपन हो सकता है तो हम टोटल सरफेस एरिया इस तरह से निकालें। और कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता था? 2 इंटू L प्लस बी, ये पेरीमीटर में H से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो ये जो है आपको कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। इसी तरह से हम अगर यहां पर क्यूबॉइड के जगह पर क्यूब ले ले, स्क्वायर का 3D पिक्चर होता है क्यूब,
स्क्वायर का 3D पिक्चर होता है क्यूब। ये आइए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये L इंटू बी इंटू एच, इसका L भी क्या होगा, A होगा, A मान लीजिए इसका, तो ये भी A हो जाएगा, L भी इसका A हो गया, B भी इसका A हो गया और H भी इसका A हो गया। A इंटू ए इक्वल्स टू A क्यूब, और कभी कहीं कहीं बुक में L क्यूब भी देता है, क्योंकि L इंटू L क्यूब, तो हम A इंटू ए क्यूब। इसी तरह से अब टोटल सरफेस एरिया में आएंगे तो L और B दोनों क्या होगा, इसका A ही होगा, तो A इंटू ए स्क्वायर, यहां भी क्या होगा, A होगा, और यहां भी क्या होगा, A होगा। B यहां भी क्या होगा, A होगा, और यहां भी A होगा, यहां भी A होगा और यहां भी A होगा। तो हम लेंगे यहां पर A स्क्वायर, यहां भी A स्क्वायर और यहां भी A स्क्वायर ले लेंगे, तो क्या होगा 2 इंटू 3A स्क्वायर इक्वल्स टू 6A स्क्वायर। ये जो आपका 6A स्क्वायर है, ये आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर का कर्व सरफेस एरिया हो गया, क्यूब का कर्व सरफेस एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर। अब कर्व सरफेस एरिया के बारे में हम देखते हैं। कर्व सरफेस एरिया उसका क्या था, पेरीमीटर में H लगा दिए थे। पेरीमीटर क्या था, 2 इंटू L प्लस B। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास जो था आपको 2 इंटू L प्लस B इंटू H था, लेकिन अब हमको क्यूबॉइड नहीं, क्यूब का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो क्यूबॉइड के जगह क्यूब का कर्व सरफेस एरिया हमको निकालना है। तो यहाँ 2 इंटू L के जगह भी A हो जाएगा और B के जगह भी A हो जाएगा, इंटू H के जगह भी A हो जाएगा। तो क्या होगा 2 इंटू A प्लस A, 2A इंटू A, 2 2 जा 4, A इंटू A स्क्वायर। 4A स्क्वायर जो है आपको कर्व सरफेस एरिया क्यूब का होगा। ये क्यूबॉइड का था, अब क्यूब का लिखिए। क्यूब का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 4A स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद जो है, अब इसके बाद हम जो आ रहे हैं सर्कल का 3D पिक्चर, रेक्टेंगल का 3D क्यूबॉइड, स्क्वायर का 3D क्यूब। अब सर्कल का 3D पिक्चर आते हैं। सिलेंडर, इस सर्कल, ये जो सर्कल है इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ये सर्कल का एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है, उसमें H लगा दीजिए, पाई आर स्क्वायर H। ये जो है सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर H। अब हम आते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया में 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर H दोनों को ऐड कर देते हैं, तब हम टोटल। सबसे पहले इसमें जो है कर्व सरफेस एरिया में आइए। सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, इसमें हम H लगा देते हैं तो हमको कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा।
अब टोटल सरफेस एरिया के लिए एक लॉजिक है, ये आपको बुक में तो देगा 2 पाई आर एच प्लस आर, ये होगा लिखा हुआ 2 पाई आर एच प्लस आर, इस तरह से बुक में दिया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का ये क्या है, इस तरह का। ये सबसे पहले 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये जो है दोनों का एडिशन है। टोटल सरफेस एरिया इंक्लूडिंग, हम पहले बताए थे कि सिलेंडर के अंदर का पार्ट और बाहर का पार्ट, टोटल पार्ट को लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया होगा। ये आपको 2 पाई आर एच जो है, ये मान लीजिए या तो ऊपर का है या अंदर का है। एक पार्ट तो इससे क्लियर हो जा रहा है कि 2 पाई आर एच यहां से आ रहा है, और उसमें प्लस हम क्या कर रहे हैं 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो पाई आर स्क्वायर है, ये पाई आर स्क्वायर आपको इसका एरिया है, और इसका एरिया पाई आर स्क्वायर और इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 पाई आर स्क्वायर है, और उसके साथ साथ ये 2 पाई आर एच जो हमारा जो है कर्व सरफेस एरिया है वो है। कर्व सरफेस एरिया के साथ साथ ये हम सर्कल का पेरीमीटर को दोनों को एडिशन करते हैं, टोटल मिल करके टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मेरा आता है। इसके बाद हम फिर से देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं सिलेंडर के बाद कोन में आते हैं। कोन में आते हैं ये, अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मेरा होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हम बताना चाहेंगे, अगर बोलेंगे कि ये मार्कर, 3 मार्कर का दाम 100 रुपए है, तो एक मार्कर का प्राइस क्या होगा 100/3। 3 कोन का वॉल्यूम, 3 कोन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है, तो एक कोन का वॉल्यूम क्या होगा। 3 कोन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है, तो एक कोन का वॉल्यूम क्या होगा। एक कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। 3 कोन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है, तो एक कोन का वैल्यू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो इस तरह से हम वॉल्यूम लिख दिए। अब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के बारे में हम देखते हैं कि आगे ये टोटल सरफेस एरिया कोन में जो होगा, ये टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होगा पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल इंटू एल प्लस आर। ये फिर से एल प्लस आर कहां से आया, ये चेक करके बताइए, ये एल प्लस आर कहां से आएगा। पाई आर एल प्लस आर, ये जो है पाई आर एल, ये आपको इसको इंक्लूड करते हैं, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये देखिए पाई आर एल तो हो गया मेरा कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल हो गया, और इसके साथ एक एरिया ये भी है पाई आर स्क्वायर। इसको अगर इंक्लूड करते हैं तो पाई आर एल प्लस आर, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया। समझ में आया। ये जो टोटल सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया के साथ साथ एक सर्कल को भी तो इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये सर्कल को हम पाई आर स्क्वायर कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है कोन के बारे में भी क्लियर हो गया। कोन के बारे में क्लियर हो गया कि वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर है,
और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू पाई आर एल। तो इस तरह से हम लोग जो है इस फॉर्मूला को भी कोन का क्लियर करते हैं। अब हम आते हैं स्फीयर के तरफ। स्फीयर में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 पाई आर क्यूब इसलिए होता है कि ये सर्कल है और इधर से भी एक सर्कल है, दोनों सर्कल को ऊपर से एक कवर कर दिया जाए, वो हमारा स्फीयर होता है। स्फीयर जो है दो तरह का होता है, एक होल होता है, एक होता है हेमी होता है। अब हम इसमें जो है जब टोटल पूरा कवर किया होगा तो होल और हेमी नहीं होगा, जब हाफ होता है तो होल और हेमी अलग अलग होता है। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4 भाग का 3 डायमेंशनल है तो 3 से डिवाइड हो रहा है, पाई आर क्यूब। आर का 3 है, ये आर एक आगे की ओर, एक इधर और एक नीचे, और इस तरह से जो है 3r है, इसीलिए 4/3 पाई आर क्यूब है। अब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है हम लेते हैं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 पाई आर स्क्वायर, इसलिए हम कहेंगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें जो है 3 पार्ट होता है, सर्कल का 3 पार्ट होता है इसमें, इसलिए हम 3 पाई आर स्क्वायर डायरेक्टली दे सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब हम आते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इसमें जो है टोटल सरफेस एरिया ही होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ये टोटल सरफेस एरिया जो होता है स्फीयर का, ये 2 पाई आर स्क्वायर आगे से और फिर पीछे से दोनों मिलकर के 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका कर्व सरफेस एरिया भी सेम होता है, इसलिए कि स्फीयर को कट करके हम अंदर का पेंट कभी नहीं करते हैं, स्फीयर का कट नहीं होता है, इसके कारण जो है इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया सेम होता है। अब इसको हम एक बार हाफ कर लेते हैं। ये जो है हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम, पूरा जो स्फीयर का वॉल्यूम क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, इसको हाफ कर देते हैं 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर होगा, आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर होगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपको 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों होगा अब हम देखते हैं। ये पाई आर स्क्वायर तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो सर्कल है इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर एरिया इसलिए ले रहे हैं ये होलो नहीं है, हेमी है। हेमी का मतलब कोई भी एक गोल शेप है,
उसको कट करते हैं। उस तरह का एप्पल है, इसको कट किए हैं, तो ये जो है इस तरह से कवर है। तो 3 पाई आर स्क्वायर इसलिए हो गया कि पाई आर स्क्वायर जो है ना, एक सर्कल इस तरह से है और ये 3 जो है ना, इसका 3 पार्ट होता है, एक रेडियस इधर से और एक इधर से। ये तीनों पार्ट को लेकर के हम करते हैं, इसीलिए टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होगा। और कर्व सरफेस एरिया में 2 पार्ट बाहर रहता है, तो इसको जो है हम इस तरह से लेते हैं, तो ये जो होगा कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इस तरह से सारे फार्मूला को किए हैं, और अगले जो वीडियो आएगा उस पर हम सारे फार्मूला पर जो है कुछ सवाल को करेंगे, और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी सवाल को करेंगे। तो इस तरह से हम जो है आगे का वीडियो को फिर से हम करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।